आज का ये हमारा पॉलिनोमियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं पॉलिनोमियल के, जो कि हमारे इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। पॉलिनोमियल हमारा जो है, इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे आपको भी सॉल्व करने हैं और इनको भी देखिएगा, बाद में अच्छे से समझिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, लिखा है इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 माइनस 35 आर, इसके टू रूट्स क्या है, 2 प्लस माइनस रूट 3 है ना। फाइंड अदर जीरोस, यानी कह रहा है कि इस बहुपद के दो शून्य जो है 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 ये दिए रखे हैं, और कह रहा है कि बाकी के इसके जो शून्य के यानी कि बाकी के अदर जो जीरोस हैं वो हमको फाइंड करके बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको एक्स का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 है ना। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो x इज इक्वल 2 प्लस रूट 3 और एक हम लिख सकते हैं x इज इक्वल 2 माइनस रूट 3। ये हमको इसके दो अलग अलग शून्य यानी कि दो अलग अलग जीरोस पता है हमको, ये उसने एक साथ दे दिया था ना, तो इसको हमने प्लस माइनस करके दो अलग अलग निकाल लिए। अब इनमें से हम लोग इक्वेशन बना लेंगे एक, है ना। इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे। x2 को इधर ले आते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल रूट 3 हो जाएगा, और बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना, तो बोथ साइड स्क्वायर करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे, है ना। अब कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, जब वो साइड स्क्वायर करेंगे तो, है ना। यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2ab यानी कि 4x, ये हो जाएगा इक्वल में रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ओके, इस 3 को इधर ले आकर के लेस कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पर आकर प्लस का 1 इज इक्वल 0 आएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल 0 आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया है, ये एक फैक्टर होगा इस वाले पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल का ये क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे और जो इसका क्वोटिएंट आएगा यानी कि इसका जो भागफल आएगा, उसको ही हम लोग सॉल्व करके इसके दो अलग से जो फैक्टर आने वाले उनको निकालेंगे, है ना। तो इस वाले पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड करेंगे अब, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अब नाउ डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड, अब डिवाइड करना है इसको x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये कर देंगे। और इसको डिवाइड करके हम लोग को निकालना क्या है, इसका क्वोटिएंट निकालना है हाँ क्वोटिएंट ही निकालना है। ओके, तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 एंड डिवाइड करो इसको, किसको, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x और माइनस का 35, है ना। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से कराएंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, एक्स की पावर 4 इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 4x क्यूब और 4 का प्लस एक्स स्क्वायर का 1 में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करके इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया। 6 में से 4 लेस किया तो माइनस का 2x क्यूब आ गया। 26 माइनस 1 यानी कि 27x स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ पर हमारे पास क्या 138x और माइनस का 35 ये हो गया, है ना। तो अब डिवाइड करेंगे -2 से, तो -2 और यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो केवल एक्स लगा देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 2x, है ना। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया। 27 माइनस 8 कितना हो गया 35, हो माइनस का 35x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दो तो प्लस का 140x और माइनस का 35 ये आ गया। अब यहाँ पर माइनस का 35 है, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, बस माइनस का 35 ही नहीं है, तो 35 लिख दिया। माइनस 35 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे माइनस का 35 एक्स स्क्वायर आ गया, -35 का -4 में कराओगे तो प्लस का 140x आ जाएगा, -35 का 1 में कराओगे तो माइनस का 35 आ जाएगा। ओके, देखो प्लस माइनस प्लस ये पूरे सभी कैंसिल होगा यहाँ पर, और इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर था ना, ये वाला पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर था, इसलिए रिमाइंडर 0 आ गया। और जो हमारे पास क्वोटिएंट आया, है ना, यहाँ पे लिखोगे नाउ एक्स क्यूब माइनस का 2x माइनस 35 इज इक्वल 0, इसके हम लोग कर लेंगे फैक्टर। जब इसके फैक्टर करेंगे तो हम लोग को दो रूट्स तो इसके पता थे, बाकी के जो दो बचे हैं वो हमारे यहाँ से आ जाएंगे। तो जब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या आने वाले हैं फैक्टर इसके,
यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने क्या लाना है 35 और लेस करने पे लाना है 2, तो 7 5 35 होता है, 7 और 2 आ जाएंगे, 7 और 5 आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल 0 जब इसके फैक्टर करेंगे, है ना। तो x यहाँ पर हो गया x माइनस 7 प्लस का 5 और यहाँ पे भी x माइनस 7 इज इक्वल 0 आ गया। तो यहाँ पर आ गया x माइनस का 7 और x प्लस 5 इक्वल में 0, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल 0। यहाँ से x का वैल्यू मिला 7 और x प्लस 5 इज इक्वल 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, x इज इक्वल मिलेगा माइनस का 5। तो यहाँ लिखोगे नाउ दैट इज all the roots आर इज इक्वल कितने हो जाएंगे 2 प्लस माइनस रूट 3, ये दो हमारे हो गए थे और तीसरा चौथा ये है 7 और माइनस का 5, यही क्या हमारा आंसर है इस वाले पॉलिनोमियल का, है ना। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये हमने इस तरीके से किया, आपको समझाया कैसे किया, है ना। हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन था, इसके दो रूट्स गिवन थे हमारे पास, हमने इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, यहाँ पर एक्स इज इक्वल रख करके, अगर इसको भी करते ना तो भी इक्वेशन आती, तो हमने इसको क्या किया कन्वर्ट कर लिया। अब इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ये का क्वाटेंट आ गया। अब इस क्वाटेंट से ही हमने क्या किया, इस क्वाटेंट से ही फैक्टर निकाले हैं हमने, बाकी के दो जो दो फैक्टर है वही हमारे क्या आंसर है, बाकी के दो हम लोग को गिवन थे, दो और लाने थे तो वो हम ले आए। तो यही क्या हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो होप अब आपको समझ में आएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का टॉप 10 की सीरीज़ का। और अब हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है कुछ इस तरह से लिखा है। इफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, दिस रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। हमसे कह रहा है अगर ये वाला बहुपद यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x वाला बहुपद को किसी दूसरे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस के से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, x प्लस a आ रहा है, तो हमको इस k और a का वैल्यू बताना है, क्योंकि इसमें k है और रिमाइंडर में a है, इसलिए हमको बताना है। सबसे पहले हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे, है ना। तो डिवाइड ही करना है सबसे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ये पॉलिनोमियल हमारे पास है, हमको करना है इसको डिवाइड, तो करेंगे देखो कैसे। यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो सीधे सीधे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, इसका इसमें कराओगे तो एक्स स्क्वायर का माइनस 2 में कराओगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का k में कराओगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस इससे कैंसिल हो गया, 6 में से 2 लेस कर देंगे तो माइनस का 4x क्यूब ये आ जाएगा, 16 और ये क्या, देखो यहाँ पर दोनों में एक्स स्क्वायर है लेकिन k तो लेस हो नहीं सकता, तो दोनों में से क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 16 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का k, है ना, और ये एक्स स्क्वायर हो गया बाहर, है ना। यहाँ पर है माइनस का 25x प्लस का 10 ये आ गया। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर माइनस 4 एक्स्ट्रा है ना, तो माइनस 4 लिख दिया, और एक्स स्क्वायर है केवल तो यहाँ पर एक एक्स और लगा देंगे, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा, है ना। माइनस 4x का जब मल्टीप्लाई माइनस 2x में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 और x हो जाएगा स्क्वायर में, है ना, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अब माइनस 4x का मल्टीप्लाई प्लस k में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4k और x, है ना। ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें माइनस का 8 है, ऊपर क्या 16 माइनस के है, तो जब दोनों में से एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन करेंगे, देखो इसमें क्या एक्स स्क्वायर है ना, कॉमन कर लेंगे तो 16 माइनस के और माइनस का 8 हो जाएगा, तो 16 में से 8 लेस करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा प्लस का, और ये ऊपर जो माइनस का के है वो रहेगा, और बाहर क्या आएगा ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर, है ना। इसी तरीके आगे वाले में इसमें क्या है, यहाँ पर 4k है, यहाँ पर 25x है, तो दोनों में x कॉमन है, तो हम लोग x को बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4k, क्योंकि ये प्लस का बचेगा ना, क्योंकि इसका साइन प्लस का हो गया है, ऊपर वाला क्या होगा माइनस का 25 रहेगा, तो इसको हमने माइनस का 25 लिख दिया, और x दोनों में से क्या हो गया बाहर हो गया, और यहाँ पे प्लस का 10 है तो ये हमने लिख दिया 10, ओके। यहाँ तक कोई डाउट अगर नहीं है तो आगे देखो, यहाँ पर क्या लिखा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, बस 8 माइनस के नहीं है इसके पास, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 माइनस के का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर,
अब 8 माइनस के का मल्टीप्लाई -2 में कराएंगे तो माइनस का 2 और 8 माइनस के, और ये जो x था ना ये हो जाएगा इसके यहाँ पे बाहर। अब 8 माइनस के का मल्टीप्लाई केवल के में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के और 8 माइनस के, ये हो गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस करेंगे इसको सॉल्व, ये पूरा पूरा कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस में सेम है, इन दोनों में से x कॉमन है ना। सबसे पहले करेंगे क्या, ये हमारा जो आने वाला है वो 4k माइनस 25, 4k माइनस 25। अब यहाँ पर माइनस का 2 नहीं, ये प्लस का 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो प्लस का 16 और माइनस का 2k हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर k के साथ में माइनस है। और इस पूरे को ब्रैकेट में रखे x दोनों का है, x को बाहर लिख देंगे, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर आएगा प्लस का ऊपर 10 है, इस माइनस के का अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8k हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का के स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो आया ना टोटल, ये क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल, ये पूरा सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या 4k माइनस 2k करेंगे तो केवल 2k आएगा, 25 में 16 लेस करेंगे तो माइनस का 9, ये हो जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है। और यहाँ पर क्या है, के स्क्वायर माइनस का 8k प्लस 10, है ना, के स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 10, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। और हम लोग को रिमाइंडर जो है क्वेश्चन में कितना आया था, डिवाइड करने पर रिमाइंडर x प्लस ए आता है। कितना आता है, x प्लस ए। जब x प्लस ए आएगा तो ये रिमाइंडर हमारा इक्वल में हो जाएगा x प्लस ए हो जाएगा, है ना। तो x का देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरा वैल्यू x के साथ में लिखा है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट टाइप का है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड में लोग कंपेयर करा देंगे, है ना। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हम लोग बोथ साइड में जब कंपेयर कराएंगे तो देखो यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या लिखा है, 2k माइनस 9 है। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पे 1 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k माइनस का 9 इज इक्वल में यहाँ क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, k का वैल्यू, 9 को उधर ले जाएंगे 10 हो जाएगा, 9 प्लस का हो जाएगा। तो 2k इज इक्वल प्लस का 9 प्लस 1 कितना 10 हो गया। k का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से k इज इक्वल आएगा 5, तो k का वैल्यू आ गया 5। और जब कंपेयर ही कराया था तो यहाँ पर जो बाद का, यहाँ पर x के बाद में क्या है, कांस्टेंट है यानी कि a है। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, ये पूरा के स्क्वायर माइनस का 8k प्लस 10, ये पूरा हमारा कांस्टेंट हो गया, है ना। अब देखो k का वैल्यू 5 आया था, उसको यहाँ फिर रख देंगे। तो k के प्लेस पे देखो 5 का स्क्वायर माइनस का 8 इंटू 5 प्लस 10, है ना। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस का 8, 5 ज़ा 40 प्लस 10। तो देखो 25 प्लस 10 35, और 40 में से 35 लेस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो a का वैल्यू आ गया माइनस का 5, k का वैल्यू आ गया प्लस 5। ये हमारा क्या है, दोनों ही हमारे आंसर हैं इस वाले क्वेश्चन के। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन आपको बताया है उस तरीके से इसको ध्यान रखना, क्योंकि टॉप क्वेश्चन में से है तो ये आपको किसी ना किसी बुक में जरूर मिलेंगे क्वेश्चन, हर बुक में आई थिंक मिलेंगे ही, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में से गए, है ना। तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था। इस तरीके हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि उसमें क्या है। यहाँ पर लिखा है इफ द पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल है 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय दिस अनदर पॉलिनोमियल। इससे हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है वो आ रहा है ax प्लस बी। तो हमको a और b के वैल्यू बताने हैं, है ना। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा मैच करता है, बट लेकिन ये पूरा वो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को इन दोनों में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है ना। ये पूरी तरह से डिवाइड होगा इसका, जब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे और तब जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम लोग इस रिमाइंडर से कंपेयर कराएंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, ऊपर लिखा है 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, है ना। जब डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है 3x स्क्वायर, यहाँ पर 6x की पावर 4 है, तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 6 बनेगा 2, और x स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई करें, x की पावर 4 बने तो x स्क्वायर। जब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 6x की पावर 4 हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 8, और x स्क्वायर इसमें कराएंगे तो x क्यूब हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर।
ओके, तो ये माइनस 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 होकर के ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। यहाँ पर 17 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x² और यहाँ पर 21x+7 आ गया। अब 3 में कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे 15 आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे +5 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15x² हो जाएगा यहाँ पे, और 5 का मल्टीप्लाई जब 4 में कराएंगे तो हो जाएगा 20, 5 4 ज़ा 20x, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 5 1 ज़ा 5। ओके, अब क्या करेंगे सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15 15 कैंसिल होगा, 21 में से 20 लेस किया तो केवल x आ गया, 7 में से 5 लेस किया तो प्लस का 2 आ गया। तो ये x+2 हो गया हमारा पास रिमाइंडर, है ना। हमारे पास रिमाइंडर आ गया x+2, तो यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर इज इक्वल, रिमाइंडर हमारे पास जो आ गया है वो हम लिख देंगे x+2 है, और जो क्वेश्चन में रिमाइंडर है वो कितना है ax+b है। इसने कहा ना कि रिमाइंडर जो आता है वो कितना आता है ax+b आता है, तो हमको ab की वैल्यू फाइंड करने बताने हैं, तो इक्वल में लिख देंगे ax+b। ओके, ये रिमाइंडर हो गया। नाउ अब क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, है ना। जब भी हम लोग कंपेयर कराते हो तो हमेशा कॉफिशेंट को ही कंपेयर करा के लिखते हैं। यहाँ पर जो x का कॉफिशेंट है वहाँ पर x का कॉफिशेंट है, दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर x के साथ में कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा है a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, तो हमारा एक आंसर आ गया। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 2, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है b, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना मिल गया 2, तो हमको a का वैल्यू मिला 1, b का वैल्यू मिला 2, यही दोनों क्या हमारे आंसर है इस वाले क्वेश्चन के। आई थिंक आपको समझ में आएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा था, है ना। इसको हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में आता है ना। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास ये दिया है। लिखा है इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस x³ - 3px² + qx - r आर इन AP, इस वाले पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं यानी जीरोज हैं वो क्या है समांतर श्रेणी में, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में AP में है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन PQ एंड R, है ना। अगर इस बहुपद के मूल जो है वो समांतर श्रेणी में हो तो PQR में एक संबंध बताना है। अब कैसे करना है, देखो यहाँ पर त्रिघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है ना, तो लेट द रूट्स आर, इसके हमको मूल मानने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेट द जीरोज आर। जब भी हम लोग समांतर श्रेणी में यानी AP में रूट्स होंगे तो कैसे लेट करते हैं, हम लोग रूट्स लेट करते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, है ना। ये तीनों अलग अलग हमारे क्या हो गए रूट्स हो गए। ओके, अब इन तीनों का यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के लिए, किसके लिए f(x) इज इक्वल x³ माइनस का 3px² प्लस का qx माइनस आर। इसका कंपेयर किससे कराएंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 से। इससे क्या करेंगे कंपेयर करा करके ABCD के वैल्यू लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे ABCD के वैल्यू, a इज इक्वल कितना आएगा जो x³ के साथ में लिखा है, x³ के साथ में कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू कितना आ गया x² के साथ में क्या लिखा माइनस का 3p, c का वैल्यू कितना आ गया q, और d का वैल्यू आ गया माइनस का r। ABCD के वैल्यू हो गए, है ना। अब ये तीनों रूट्स हमारे सम ऑफ रूट निकालेंगे, है ना। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट क्या आएगा इन तीनों को ऐड करके अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है ना। इन तीनों को ऐड करें तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा 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 कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा इज इक्वल माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस का 3p है, तो ये लिखो माइनस का 3p अपॉन में a का वैल्यू कितना है 1 है ना। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल क्या हो जाएगा प्लस का p, माइनस माइनस प्लस हो गया तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया p आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को जब 3 रूट्स होते हैं तो हमको पता है कि 2 रूट्स यानी कि 2 रूट्स को एक बार हम लोग लिख करके उनका मल्टीप्लाई करा के उनका भी सम निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा करते थे वैसे इसमें ये भी करेंगे, इन दोनों को साथ में फिर इन दोनों को साथ में फिर इन दोनों को साथ में, है ना। कैसे 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम, ये वाला फॉर्म लगाएंगे अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना।
ये हमारा उस वाले फॉर्मूले की तरह जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वाला होता था, उसका वैल्यू क्या होता था, सी अपॉन ए। तो ये भी क्या होगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और सी और ए का वैल्यू लिख देंगे, है ना। तो करते हैं, देखो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, प्लस यहाँ पर कराओ तो अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा, प्लस यहाँ पे कराओ तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा है ना, और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है जानते ही हो आप, है ना। तो हम वही कराएंगे, एक सेकंड के। अब नाउ देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में क्या है, सी। सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, सी का वैल्यू हमारे पास है क्यू, और ए का वैल्यू 1 है ना। तो क्यू अपॉन 1 हो जाएगा। देखो बीटा स्क्वायर हम लोग का कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल क्यू, ये आ गया, है ना। हम लोग बीटा स्क्वायर को उधर भेज देंगे और अल्फा की जगह पे लिख देंगे पी, क्योंकि अल्फा का वैल्यू कितना है, पी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3p स्क्वायर, और क्यू को इधर ले आओ माइनस का क्यू इज इक्वल में बीटा स्क्वायर उधर चला गया, तो बीटा स्क्वायर हो गया प्लस का। ये हमको बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिला है। अब हम लोग सिंपल सा लास्ट में एक करेंगे, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, इसमें होता है माइनस का डी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स हमारे क्या है, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये है रूट्स, है ना। इक्वल में क्या आएगा, माइनस का डी, डी का वैल्यू कितना हमारे पास, डी का वैल्यू माइनस आर अपॉन ए का 1 है, तो यहाँ पर डी की जगह रखेंगे माइनस का आर अपॉन में 1, है ना। करो सॉल्व, इस अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और बाहर ये अल्फा है, इक्वल में आ गया आर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर बस कुछ ही स्टेप्स में आ जाएगा। देखो कैसे, अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा का अल्फा स्क्वायर में करोगे अल्फा क्यूब हो गया, अल्फा का बीटा के साथ करा दोगे तो अल्फा बीटा स्क्वायर हो गया, इक्वल में आर आ गया, है ना। अल्फा का वैल्यू कितना था, ये दिखा पी, तो यहाँ लग देंगे पी, तो ये हो जाएगा पी का क्यूब माइनस का अल्फा की जगह पी लिख दो, और बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लिख देंगे। क्या है बीटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर है 3p स्क्वायर माइनस क्यू, तो 3p स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल में आर है ना। करें इसको सॉल्व तो ये हो गया पी क्यूब, माइनस का अंदर पी का मल्टीप्लाई करा दो तो 3p क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस का पी क्यूब इज इक्वल में आर, है ना। 3p क्यूब में से एक पी क्यूब लेस कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2p क्यूब प्लस का पी क्यूब और इक्वल में आर, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2p क्यूब को उधर भेज देंगे और p क्यूब को यहीं रखेंगे, आर इधर ले आएंगे, है ना। तो 2p क्यूब उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, वहाँ पर क्या है आर प्रेजेंट है पहले से ही, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल p और q बचेगा। तो ये जो आ गया ना, यही हमारा क्या रिलेशन है, इस तीनों में p q और r में जो रिलेशन था वो हमने निकाल लिया है ना। तो ये हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। होप आपको वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आराम से धीरे धीरे बताया है, एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताया है ना। तो होप आपको वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा आज का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो भी अच्छा है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे तो इसलिए ले लिया। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। ऐसा द्विघात बहुपद बताना है जिसके मूल क्या है, ये और ये दोनों है। तो देखो मूल हमको निकालने हैं। बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, है ना, यानी कि सम ऑफ रूट, और एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, गुणनफल इक्वल में 0, ये होता है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों इसके क्या है, मूल है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन में, सबसे पहले इसके सम ऑफ रूट निकालें। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ लिख दो सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योग, मूलों का योग इज इक्वल क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर। तो ये क्या है दोनों हमारे पास 5 प्लस रूट 2 अपॉन 5 माइनस रूट 2, प्लस दूसरा वाला क्या है 5 माइनस रूट 2 अपॉन में 5 प्लस रूट 2। ओके, दोनों में एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 5 माइनस रूट 2 और 5 प्लस रूट 2 आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब देखो 5 प्लस रूट 2 का 5 प्लस रूट 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर 5 प्लस रूट 2 का,
और 5 माइनस रूट टू का 5 माइनस रूट टू में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। दोनों को होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ओपन करेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस बी स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2ab यानी 2 5 ज़ा 10 और रूट 2 हो जाएगा। अब आगे आओ 5 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर खोलोगे तो 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 2ab यानी कि 10 रूट 2 माइनस का हो गया। अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 10 रूट 2 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। 27 54 और अपॉन में 25 में से 2 लेस कर दे तो 23 आ गया, है ना। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था सम ऑफ रूट, है ना। ये हमारा क्या था, सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योगफल हमारा था ये। ओके, सम ऑफ रूट तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन, है ना। जब मूलों का गुणन निकालोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को लिखना है बस। यहाँ पर जहाँ हमने प्लस लगाया था वहाँ पर मल्टीपल का साइन लिख देंगे। तो हमारे पास क्या है, 5 प्लस रूट टू अपॉन 5 माइनस रूट टू इंटू में 5 माइनस रूट टू अपॉन में 5 प्लस रूट टू। अब देखो यहाँ पर ये पूरा कैंसिल, ये माइनस वाला से ये पूरा माइनस वाला कैंसिल, ऊपर नीचे सब पूरा कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, मूलों का जो गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, 1। अब हमको निकालना है पॉलिनोमियल। तो नाउ द पॉलिनोमियल इज इक्वल, जो पॉलिनोमियल हमको निकालना है, जो बहुपद बताना है, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, है ना। कितना निकला है, 54 अपॉन में 23x प्लस मूलों गुणनफल कितना आ गया, 1 इज इक्वल 0। ओके, 23 लेंगे एलसीएम, तो 23 जब एलसीएम लेंगे पूरे में तो 23 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के पास में, और ऊपर यहाँ पे 54x ही रहेगा, और इस 1 के पास में भी 23 चला जाएगा, इक्वल में आ गया 0। इस 23 का मल्टीप्लाई 0 में करा दो, ये खत्म हो जाएगा। बच्चा क्या, 23x स्क्वायर माइनस का 54x प्लस 23 इज इक्वल 0। यही हमारे पास वो पॉलिनोमियल है जिसको हमको फाइंड करना था इन दोनों से, किनसे, इन दोनों रूट से, है ना। क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया होगा आई थिंक, और क्वेश्चन अच्छा है इसलिए इसको घर में भी सॉल्व करना है आपको। तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए अपने टॉप 10 सीरीज के अभी तक। अब हम आगे के जो बच्चे क्वेश्चन है उनको करेंगे सॉल्व। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और एक क्वेश्चन को ध्यान से डिटेल में देखिए जरूर, है ना, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा है, व्हाट्स टू बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस सो दैट दिस इज कम्प्लीटली डिवाइडेबल बाय दिस। कह रहा है कि हमारे पास ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, जिसमें कि क्या जोड़ दें ऐसा कि वो इससे पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कम्प्लीटली डिवाइडेबल हो जाए, डिविजिबल हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, है ना। तो हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे और इसका जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि देखो यहाँ पर कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड, तो यहाँ पर क्या जोड़ने के लिए बात कर रहा है ना, तो जब इसका जो रिमाइंडर निकलेगा उसी को उससे लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस, यानी कि रिमाइंडर जो आएगा हम लोग उसको, अगर आंसर प्लस में आता तो माइनस का हमारा लिखेंगे, रिमाइंडर अगर प्लस में आता तो हम लोग उसको लिखेंगे माइनस में। हमारा आंसर किसमें आएगा, माइनस में। जो ऐड करने का आएगा वही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि बहुपद में क्या जोड़ दें कि बहुपद इससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो सॉल्व करते हैं इसको और निकालते हैं इसका रिमाइंडर, यानी कि शेषफल निकालते हैं सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 से विभाजित करने पर किसको करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8। इसको करो डिवाइड, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो केवल एक्स से मल्टीप्लाई कराओ, एक्स से कराओगे एक्स क्यूब माइनस का 6, यहाँ पे 3 का एक्स में कर 3x में एक्स से कराओगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 2 में कराऊँ तो 2x, है ना। और सॉल्व करो, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये पूरा कैंसिल, 6 में से 3 चला गया तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, और 11 में से 2 लेस कर दिया माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 9x, लास्ट में क्या प्लस का 8 है। ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास x, देखो माइनस का 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है, एक्स स्क्वायर तो पूरा है, तो यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कराओ तो माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, -3 का मल्टीप्लाई -3 में कराएंगे तो प्लस का 9x हो गया, -3 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो माइनस का 6 हो गया। ओके, ये प्लस माइनस प्लस, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस का 9x से 9x कैंसिल हो गया, 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। आंसर हमारा किस में आ रहा है, प्लस का 14, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया,
रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 14। सो हमारा आंसर क्या आएगा, व्हाट शुड बी एडेड था ना, देन द आंसर इज इक्वल, देन द आंसर, यानी कि हमको क्या ऐड करना है, द नंबर इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, देन द नंबर शुड बी एडेड, शुड बी एडेड -14, है ना। तो आंसर में क्या आएगा -14, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो अगर प्लस में आया तो माइनस में ऐड करना पड़ेगा। क्यों, अगर हम लोग 8 है यहाँ पर, देखो लास्ट में 8 एलसीएम आया था, यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 6 आ गया। अगर हम लोग इसमें 14 ऐड करेंगे तो 8 में 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, है ना। तो ये गलत गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आएगा ही नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस का 14 करेंगे तो लेस करके माइनस का 6 बचेगा, यानी कि 8 की जगह पे -6 आएगा लास्ट में, और यहाँ पर भी -6 आएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जब ये एक्स स्क्वायर -3x+2 ये वाला इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और 0 आने के लिए यहाँ इस 8 की जगह पे 6 होना चाहिए, है ना। और 6 कब आएगा, जब 8 में से 14 लेस करेंगे। ओके, तो आंसर माइनस का 14 क्यों आया, समझ में आया ना आपको। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था और हमने किस तरीके से किया आपको समझा दिया अच्छे से, है ना। तो ये पॉलीनॉमियल के कुछ 6 क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं बिल्कुल डिटेल में अच्छे से। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है अगला 7वां वो देखते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 और इसको सॉल्व करते देखते हैं कि इसमें कैसे क्या होने वाला है। लिखा है ऑन डिवाइडिंग 3x² माइनस प्लस 4x स्क्वायर 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 13 बाई अ पॉलीनॉमियल। इसको डिवाइड किया जा रहा है एक दूसरे पॉलीनॉमियल से जिसका वैल्यू gx है। इसका क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर हमको दे रखा है और कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करो gx का, है ना। एक ऐसा बहुपद है जिसको दूसरे बहुपद से डिवाइड कर रहे हैं, उस बहुपद के बारे में हमको नहीं पता है। इसका जो भागफल और शेषफल है वो हमको बता दिएगा, तो हमको वो वाला बहुपद बताना जिससे उसको भाग किया जा रहा है ना। तो जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं यानी कि gx, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डिविज़र, है ना। उसको क्या बोलते हैं, डिविज़र, और डिविज़र को बोलते हैं हम लोग भाज्य, है ना। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, भाज्य नहीं बोलते, भाजक। और जिसको डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, इस वाले को, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग डिवाइडेंट, मतलब डिवाइडेंट यानी कि भाज्य, है ना। तो हमारे पास भाज्य क्या हो जाएगा, 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 13 इज इक्वल, ये हमारा क्या है, भाज्य यानी कि डिवाइडेंट है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसने ये क्यों लिखा है, हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम से प्रूव करेंगे। हमारे पास भागफल शेषफल क्या है, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेंट, ये रिमाइंडर है, तो क्वाड्रेंट भी लिख देते हैं 3x + 10, ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब भागफल होता है, हर चीज़ लिखेंगे नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। लास्ट में क्या शेषफल या रिमाइंडर है, 16x - 43, ये हमारे पास हो गया रिमाइंडर, है ना। अब देखो ये चारों चीज़ें हमको पता चल गई। यहाँ पर देखो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है, चूँकि यहाँ पे लिख दो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है, ये होता है डिवाइडेंट इज इक्वल, डिवाइडेंट इज इक्वल डिविज़र इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर, ये होती है ना। इसके बारे में हमने आपको पहले भी टाइप्स में बताया हुआ था और अभी भी बता रहे हैं इस क्वेश्चन में। डिवाइडेंट हमारा क्या है, ये हमको ये लाना है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे इसको 3x³ लिखो, इसमें 3x³ प्लस 4x² प्लस का 5x माइनस का 13 इज इक्वल, डिवीज़र क्या है, डिवीज़र हमको नहीं पता, जो कि हमारे पास gx है ना, इनटू क्वाड्रेंट कितना है, क्वाड्रेंट है 3x + 10, यहाँ लिख दो 3x + 10, और रिमाइंडर कितना है 16x - 43, 16x - 43, ये हो गया। 16x - 43 को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x³ प्लस 4x², 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इस 5x में से 16 को लेस कर देंगे, है ना। और माइनस का 13 है यहाँ पे, 43 इधर आकर प्लस का 43 हो जाएगा। इक्वल में क्या आएगा, gx इंटू 3x + 10, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो gx और 3x + 10 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x³ प्लस का 4x², 16 में से 5 लेस करेंगे तो माइनस का 11x आ जाएगा, और 43 में से 13 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 30 इज इक्वल gx और 3x + 10। अब ये 3x + 10 चला जाएगा इसके अपॉन में, तो gx इज इक्वल क्या आएगा, gx इज इक्वल आ जाएगा 3x³ प्लस का 4x² माइनस 11x + 30, है ना, अपॉन में आ गया 3x + 10।
अब हम लोग जब जी एक्स, कैसे हमारा जी एक्स आएगा, जब इस वाले पॉलिनोमियल को 3x प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, जी एक्स का वैल्यू होगा। तो जी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा डिवाइड किसको, इस वाले पॉलिनोमियल को जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे नोट और इसको करेंगे सॉल्व, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 10, इससे हमको करना है डिवाइड किसको, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 30, इसको, है ना, करें। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है, 3x प्लस 10 है, यहाँ पर 3x क्यूब है, तो 3x स्क्वायर, सॉरी केवल एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से नहीं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3x में कराएंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 10 में से 4 चला गया तो माइनस का 6x स्क्वायर आ गया, माइनस का 11x प्लस 30, ये आया, माइनस है माइनस लगा दो, 3 में कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 आ जाएगा 2, और यहाँ पर केवल एक्स है, लाना एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स भी ले आओ, माइनस 2x का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x का माइनस प्लस 10 में कराएंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 11x है हमारे पास, है ना। अब 11x हमारे पास आ गया, देखो यहाँ पर प्लस प्लस, है ना, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को लेस करेंगे, 20 में से 11 लेस करो कितना आ जाएगा, 9, कितना आएगा 9, वो भी प्लस का, तो 9x आ गया, लास्ट में क्या 30 है ना। हमारे पास 3 है, 9 नहीं है, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 3 से, तो 3 3 ज़ा 9x, और 3 का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो हो जाएगा 30। देखो साइन चेंज करो, ये पूरे पूरे कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब भी रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आएगा, ये हमारा क्वाड्रेंट आ गया ये पूरा, तो यही क्या हमारा आंसर है। जी एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, जी एक्स ही हमारा ये होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3, यही हमारा वो वैल्यू है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर है ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था कि किससे डिवाइड करने पर उसके भागफल और शेषफल ये आएंगे, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से डिवाइड करने पर इसके भागफल और शेषफल ये आएंगे, जो कि हमने सॉल्व करके निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी तक हमने टोटल इसके 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना, और जो कि हमने अभी बहुत डिटेल में समझे हैं, सारे आपको बताएं डिटेल में, है ना, अच्छे से बताएं हैं, क्वेश्चन सारे आपके सामने, चाहो तो आप इसको नोट करके घर में अलग से सॉल्व भी करना, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सारे सॉल्व करके भी बताए हैं। ओके, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे वो हमारे बहुत अच्छे थे, इसके बाद भी हमारे पास अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 क्वेश्चन ये जो बचे हैं इनको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं और फिर हम आपको अपना आज का लेक्चर खत्म करेंगे। तो चलिए बाकी के 3 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, देखो यहाँ पर दिया है, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/p अल्फा प्लस क्यू प्लस 1/p बीटा प्लस क्यू का वैल्यू फाइंड करना हमको, है ना। हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पर ये वाला पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है ना। तो इसके इस इक्वेशन का पहले हम लोग कंपेयर करा करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। एफ एक्स इज इक्वल हमको गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर, यहाँ पर क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से कंपेयर कराएंगे, यानी कि इससे तुलना कराने पर कराने पर क्या आएगा, ए का वैल्यू कितना मिलेगा, ए इज इक्वल मिलेगा पी, बी की जगह वैल्यू क्या मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी क्यू, और सी का वैल्यू आ जाएगा आर। ओके, यहाँ पर हमको ये तीनों चीज़ें मिल गई। इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा है, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, मूलों को इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का बी का वैल्यू क्यू है और ए का वैल्यू पी है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्यू अपॉन पी माइनस का आ गया, है ना। और अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि मूलों को गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, सी का वैल्यू कितना है यहाँ से आर, और ए का वैल्यू कितना है पी, तो आर अपॉन पी हो गया हमारे पास, है ना। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको केवल इसको सॉल्व करना है ना, इसका वैल्यू बताना है। तो नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/p अल्फा प्लस क्यू, 1/p अल्फा प्लस क्यू प्लस 1/p बीटा प्लस क्यू, ये हमें फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पी अल्फा प्लस क्यू एंड पी बीटा प्लस क्यू, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पी बीटा प्लस क्यू इधर आ जाएगा, पी बीटा प्लस क्यू प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इधर आ जाएगा, पी अल्फा प्लस क्यू इधर आ गया,
दोनों में क्या करो, अल्फा बीटा यहाँ पर जो इन दोनों में से पी कॉमन कर लो और ए क्यू और क्यू ऐड हो जाएगा, है ना। इन दोनों में से जब पी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का ये हो जाएगा क्यू और क्यू 2Q, और इन दोनों करा दो आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराना तो आता ही होगा, कैसे, पी अल्फ़ा का पी बीटा में कराएंगे तो पी स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, पी अल्फ़ा का क्यू में कराएंगे तो पी क्यू अल्फ़ा, और क्यू का पी बीटा में कराएंगे तो पी क्यू बीटा हो जाएगा, प्लस क्यू का क्यू में क्यू स्क्वायर हो गया, है ना। ये हमारा मल्टीप्लाई कराने पे आ गया। अब देखो एक काम और करेंगे, ऊपर लिखा है पी, क्या लिखा है, पी और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास है, प्लस 2Q है, अपॉन में क्या है, यहाँ पर देखो इसमें पी स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, प्लस लास्ट में क्यू स्क्वायर, इसको भी लिख देते हैं। यहाँ पर पी क्यू अल्फ़ा पी क्यू बीटा है, तो पी क्यू दोनों में से कॉमन हो जाएगा पी क्यू, तो बचेगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। इन दोनों में अल्फ़ा प्लस बीटा बचने वाला है ना। अब हमको अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, यहाँ से देखो माइनस क्यू अपॉन पी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और आर अपॉन पी अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखना है हमको, माइनस क्यू अपॉन पी, तो यहाँ लिख दो माइनस का क्यू अपॉन में पी, प्लस यहाँ क्या है 2Q है, अपॉन में आओ, यहाँ पर पी स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आर अपॉन पी है ना। तो यहाँ लिख दो आर अपॉन में पी प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है पी क्यू इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या, माइनस क्यू अपॉन पी है, यहाँ पे लिख दो माइनस का क्यू अपॉन में पी। ओके, इस पी से ये पी कैंसिल हो गया और ए पी से ए पी कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी एक पी से ये पी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का क्यू प्लस का 2Q अपॉन में यहाँ पर पी इंटू आर हो जाएगा, तो पी और आर, प्लस यहाँ पर क्या है क्यू स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ माइनस लगा है ना, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा वो ये माइनस का। ओके, तो ये माइनस प्लस का क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर 2Q में से एक क्यू लेस कर देंगे और सिर्फ क्यू आएगा, अपॉन में आ गया पी आर। तो ये जो है क्यू अपॉन पी आर, ये इसका वैल्यू आ गया है, हमने इसको सॉल्व करके निकाल दिया है। इसका वैल्यू जो भी है हमने इसको सॉल्व करा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू रखे और ये हमारा क्यू अपॉन पी आर आ गया। यही आपका क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, जो कि आपको अभी उन्होंने बताया। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं कि उसमें क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे और देखेंगे। तो चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या है, एक 4 पावर वाला पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स की पावर 4 माइनस 3 रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये इफ टू ऑफ इट्स रूट जीरोज ऑफ रूट 2 एंड 2 रूट 2। देखो यहाँ पर ये एक बहुपद दे रखा है, इसके दो रूट हमको पता है, एक इसका मूल है क्या रूट 2 और दूसरा है 2 रूट 2, है ना। तो हमको एक चीज़ पता है कि अगर ये दोनों मूलों को हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल रूट 2 एंड x इज इक्वल 2 रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अगर हम लोग उसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस रूट 2 इज इक्वल 0, ये आ जाएगा, और x माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल में 0, ये आ जाएगा। दो अलग अलग रूट्स है ना। तो ये दोनों ही रूट्स क्या होंगे, इस वाले पॉलिनोमियल के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। क्या कराएंगे, x माइनस रूट 2 और x माइनस 2 रूट 2, ये क्या होगा, ये क्या होगा, एक फैक्टर होगा, है ना। इज अ फैक्टर ऑफ जो पॉलिनोमियल हमारा है वो, है ना। हमने पॉलिनोमियल को यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, एफ एक्स इज इक्वल या पी एक्स इज इक्वल, तो हम लिख देंगे इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा के एक फैक्टर के फॉर्म में बना लेंगे। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई करा के बना लो, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 2 रूट 2 एक्स, इसका करा दो तो माइनस का रूट 2 एक्स हो गया, है ना। और प्लस का ये कितना हो गया हमारे पास, रूट टू 4 हो गया। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो ये एक्स स्क्वायर 2 रूट 2 और ये रूट 2 कितना हो गया, माइनस का 3 रूट 2 एक्स प्लस 4। हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल आ गया ना, ये क्या होगा, इस वाले बड़े वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो हम लोग इस वाले पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे, तो दो रूट्स हमको पहले से पता थे, और हमको जब इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और क्वाड्रेंट को हम लोग सॉल्व करके दो बाकी के रूट्स निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे लिखोगे, अब करना क्या हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 4 से डिवाइड करना है ना। नाउ यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल एक्स की पावर 4 माइनस 3 रूट 2 एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर 4 माइनस का 3 रूट 2
एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या 3x² प्लस 3√2, 3x² प्लस 3√2 एक्स, और लास्ट में क्या माइनस का 4 है, तो यह लिख दिया माइनस का 4, है ना। करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं कि क्या आने वाला है। देखो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, तो सीधे सीधे हम लोग एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 4 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का 3√2 में कराएंगे तो 3√2 एक्स स्क्वायर का एक्स में एक्स क्यूब हो गया, ये एक्स स्क्वायर का 4 में कराओगे तो 4x² हो जाएगा। चेंज करो माइनस प्लस माइनस, अब एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, 3√3x², ये 4x² है, 4 में से 3 चला गया तो माइनस का x² बचेगा, माइनस का x², और यहाँ पर क्या लिखा है 3√2x और माइनस का 4, ये आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ माइनस है, x² तुम्हारे पास है, सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा माइनस का x², -1 से इसमें कराओगे तो प्लस का 3√2x हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई +4 में कराओ तो माइनस का 4, है ना। तो प्लस माइनस प्लस ये हमारा कैंसिल होकर के ये पूरा कैंसिल होकर रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो क्वार्टेंट आ गया है ये x² -1, ये क्या होगा, इसके फैक्टर करके हम लोग बाकी के जो दो रूट्स हैं उसको फाइंड कर लेंगे। तो x² -1 इज इक्वल 0 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये a² - b² के फॉर्म में ओपन हो जाएगा, है ना। 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा a - b + b हो जाएगा, यानी कि x - 1 x + 1 हो जाएगा, इक्वल में 0, दोनों को अलग अलग 0 कर देंगे। x - 1 इज इक्वल 0, x + 1 इज इक्वल 0, यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा x का वैल्यू -1, तो ये दोनों रूट्स हो गए। और यहाँ पर हम लोग फाइनल में क्या लिखेंगे, ऑल द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर, कितने रूट्स हो जाएंगे, देखो पहला था √2, दूसरा 2√2 था, तो यहाँ लिख देंगे √2, 2√2, 1 और -1, ये चारों ही हमारे रूट्स क्या है, आंसर इस वाले क्वेश्चन के। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 पावर की है, तो इसके भी रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पर देखो चारों रूट्स हमने फाइंड करके दिखा दिया आपको किस तरीके से किया है। सबसे पहले हमने इन दोनों फैक्टर से एक फैक्टर बना लिया इस तरीके का, और इस ये क्या होगा, ये इस वाले पॉलिनोमियल का एक ना कोई फैक्टर होगा, तो इससे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर जो क्वाड्रेंट आएगा यानी कि जो भागफल आएगा उसके हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड करके निकाल लेंगे, तो बाकी के रूट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था टॉप 10 की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा आज का लास्ट होने वाला है, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, यहाँ पर कह रहा है, सिंपल है, देखो अल्फा बीटा गामा क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d के क्या है, रूट्स है। देन हमको α² + β² + γ² का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो सिंपली देखो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ही गिवन है। इसमें क्या है कि f(x) इज इक्वल, हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन ही दे दी गई है, ax³ है ना, प्लस bx² है प्लस cx + d है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग तीनों चीज़ें फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल -b/a होता है ना। और 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम, यानी कि 2 रूट्स को एक साथ लेकर के उनका योगफल निकालेंगे, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू क्या होता है c/a, इसमें भी वही आएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल क्या हो जाएगा, -d/a, ये होता है, लिख दिया हमने। हमको वैल्यू फाइंड करना है α² + β² + γ²। सो हमको देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर का वैल्यू तो पता ही होगा, a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता ही होगा, क्या होता है a² + b² + c² प्लस 2ab 2bc 2c होता है, तो 2 कॉमन कर लो सब में से, ab bc c हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा ये हो जाएगा, है ना। हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, हमको इसका वैल्यू गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, -b/a, यहाँ पर लिख दो -b/a का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर α² + β² + गामा² वैसे ही नोट कर दो, +2 इंटू इस पूरे का वैल्यू कितना है c/a, तो यहाँ पर लिख देंगे c/a। अब ये 2c/a को ले जाएंगे इक्वल के साइन के उधर, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और टू सी अपॉन ए इस तरफ आके कि माइनस का हो जाएगा तो टू सी अपॉन ए हो गया। इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर रहेगा बी स्क्वायर, माइनस का ऊपर चला जाएगा एक ए, क्योंकि इसके अपॉन में एक ए है तो एक ऊपर चला जाएगा तो माइनस का टू ए सी हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, टू माई बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारा जो आंसर है ना, ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे सारे के सारे हमने आपको बताए हैं, और अगर आपके पास इससे भी अच्छे क्वेश्चन हो जो आपको ना आ रहे हो, वो भी आप कमेंट कर सकते हो या फिर किस तरीके से हमको बता सकते हो, अब आपको उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। और जितने हमने क्वेश्चन आपको बताया, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो, ताकि उसको भी उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और वो भी इन 10 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जान सके। पूरा पॉलिनोमियल टॉपिक को खत्म किया हमने इस 10 क्वेश्चनों में। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। तब तक ले कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, मौज।